हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यंग लर्नर शुड बी इनकरेज टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। तो जैसे कि छोटे बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है एक दूसरे से बात करने के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। तो वो क्या है, उससे क्या होने वाला है? द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली। जो सिलेबस है आपका वो जल्दी कवर हो जाएगा। दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी। तो बच्चे सामाजिक कौशल्य को पढ़ाई के द्वारा सीखेंगे। द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। तो टीचर अपने क्लासरूम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हैं। दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर। बच्चे क्वेश्चन आंसर्स एक दूसरे के सहारे से पढ़ेंगे। तो अब इसका सही आंसर यही है, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी। बच्चे पढ़ाई द्वारा सामाजिक कौशल्य को सीख रहे हैं, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा आधार होता है जहाँ बच्चे एक साथ मिलते हैं, अलग अलग कल्चर से जुड़ते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी से मिलते हैं, जहाँ से वे जब टीचर ही उन्हें इनकरेज कर रही है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये एक बहुत ही बेहतर इन्वायरमेंट होता है जहाँ बच्चे सामाजिक कौशल्य से डील करते हैं, उस चीज़ से अपना सामना करते हैं और सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसका यही सही आंसर है। उसके बाद देखिए, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड। अगर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता दिख जाए तो टीचर को क्या करना चाहिए? एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। टीचर को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना चाहिए। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट। टीचर को अपने टेस्ट के नंबर बढ़ा देने चाहिए, ज़्यादा टेस्ट लेनी चाहिए। या फिर इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, यानी जो जिस तरह से वो एक गति में पढ़ाती आ रही है उसी तरह से उसे पढ़ाते रहना चाहिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचर को अलग अलग तरह के पढ़ाने के तरीक़ों को यूज़ करना चाहिए। तो इसका सही आंसर यही है, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्योंकि देखिए, जब बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता हमारे सामने आ जाती है, तो क्लास में टीचर को एक बच्चे के बारे में अगर पता चला है तो वो सारे बच्चों के हिसाब से पढ़ाना शुरू करेगी कि उस बच्चे को भी एक विभिन्नता दिख गई तो उसे भी वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। इसलिए टीचर बहुत सारी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बच्चों के सामने पेश करेंगी, ताकि बच्चे अपनी अलग क्वालिटी होने के बाद भी उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्रिटिकल पेडागॉजी फर्मली बिलीव्स दैट। क्रिटिकल आलोचनात्मक और बाल विकास वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं? व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज़ इरिलेवेंट। बच्चे ने जो स्कूल से सीखा है वो समाज से जुड़ता नहीं है, रिलेट नहीं होता है। द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट। बच्चों के अनुभव और उसकी धारणाएं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचर हमेशा क्लास कक्षा में हमेशा निर्देशात्मक तरीके से ही पेश आए। देन द लर्नर्स नीड नॉट रीज़न इंडिपेंडेंटली। बच्चों को अपने व्यक्तिगत तर्क शक्ति को एक स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एक आलोचनात्मक बाल शिक्षा शास्त्र का इसका सही आंसर यही होगा, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट। बच्चों के अनुभव और उसकी धारणाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चे जो भी सीख रहे होते हैं वे उसके पूर्व अनुभव से आधारित होते हैं, और बच्चों की जो भी धारणाएं बन जाती हैं उस धारणाओं को वो उस हिसाब से चेंज करना सीखते हैं, या फिर अपनी एक धारणा पे दूसरी धारणा को लागू करना सीखते हैं। अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चंस,
herself. एक टीचर अपने क्वेश्चन के आंसर को खुद नहीं दे रही है. She encourages her students to suggest answer. तो वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे आंसर बताएं. Have group discussions and adopt collaborative learning. तो टीचर एक ग्रुप डिस्कशन करवा रही है बच्चों से और उनके जो अलग अलग जो भी उनसे आंसर मिल रहे हैं उसे भी वे एक्सेप्ट कर रही हैं. दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो ये जो अप्रोच टीचर ने यूज़ किया है वो किस तत्व के आधार पर है. सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल. तो एक एग्ज़ाम्पल सेट करना, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करना और एक सही मॉडल बन जाना, मतलब एक आदर्श तरीके से रहना. रेडीनेस टू लर्न, तत्परता से सीखना. एक्टिव पार्टिसिपेशन, बहुत ही एक्टिव उत्तेजित रहना, उस टाइम पे एनर्जेटिक रहना और एनर्जेटिक वे पे पार्टिसिपेट करना, सहभागी होना. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो भी आपके पास है, निर्देशात्मक सामग्रियाँ जो भी हैं उसे संगठित करके उसे एक अच्छी तरीके से यूज़ करना. तो यहाँ पे टीचर कर क्या रही है, यहाँ पे टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है, यानी बच्चों को बच्चों का सहभाग यहाँ ले रही है. देखिए टीचर बच्चों के जो भी आंसर है उसे एक्सेप्ट कर रही है, यानी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे और सोचें और बोलें. और जो बच्चे ना भी पार्टिसिपेट कर रहे हों, अगर उनके एक छोटे से आंसर को भी टीचर यस कह देती है या फिर हाँ आप सही हो, तो बच्चा और अच्छी तरीके से सोचना शुरू कर देता है. यानी टीचर अपने बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन या उन्हें अपने इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही है और उनके क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त करने में मदद कर रही है. Which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? समस्या समाधान के वैज्ञानिक जो मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, वैज्ञानिक तरीके होते हैं, उसका जो फर्स्ट यानी पहला उसका जो स्टेप होगा वो क्या होगा. प्रॉब्लम अवेयरनेस, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी समस्या के बारे में जागरूकता, या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आधारित जानकारियां हैं उसे इकट्ठा करना. फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना को बनाना या परिकल्पना को बनाना, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना की सत्यता. इनमें से कौन सा सही होगा. तो सबसे फर्स्ट आएगा प्रॉब्लम अवेयरनेस, यानी कि आप उस समस्या के बारे में जागरूक हों. ये इसका सबसे पहला स्टेप है. जब आप समस्या के बारे में जागरूक हो जाएंगे तभी आप बाकी के स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.